बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कभी तो गर्मी लगने लग जाती है और किसी टाइम एकदम से बादल आ जाते हैं तो बारिश भी हो रही है और ठंड भी बन जाती है। इर्द गिर्द वो पहाड़ी इलाकों पे बर्फ़बारी हो रही तो उसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं तो तबीयत भी ज़रा ख़राब हो रही है कि नज़ला, खांसी और बुखार वगैरह। और खांसी भी इतनी शदीद हो रही है कि बस खांस खांस के बुरा हाल हो जाता है, तो दवाइयाँ ले ले के भी तंग आ जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक यखनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बड़ी अच्छी है। ये अगर नज़ला खांसी है तो आप उसमें इसको बनाएं, इस यखनी को, और फिर इसको आप पिएँ या वैसे इसके साथ रोटी डुबो के भी खा सकते हैं, यानी कि बुखार वाला पेशेंट जो है उसको दें और साथ वो जो है वो उस यखनी को पिए तो आप यकीन जाने के जल्दी से ही गले को आराम आ जाता है और तबीयत भी बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मट्टी की हांडी में मैं बनाऊँगी ये यखनी। यहाँ पे मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच जो है वो देसी घी डाला है। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दरमियाने साइज़ का प्याज है वो आधा मैंने ले लिया, बारीक काट लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी इस प्याज को। हांडी का ये है कि इसमें एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा ये इसको ढक के मैं रख दूँगी तो देर तक ये हल्की आंच पे पकती रहेगी तो बहुत अच्छी सी ये यखनी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं ज़रा गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ प्याज़ों को। और आप अगर चाहें तो इस यखनी को आप देसी मुर्ग के गोश्त से भी बना सकती हैं। वैसे मैं आज जो है ये इसको मैं मटन वाली ज़्यादा बेहतर रहती है। ये मैं मटन से इसको तैयार करूँगी। प्याज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन कर लेती हूँ, फिर इसके बाद इसमें मैं गोश्त डालूँगी। हो गए हैं लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसमें मैं ये मटन डालती हूँ। कोशिश कीजिएगा कि मटन जो है वो हड्डी वाला हो। इसको मैं थोड़ा सा इसमें फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। ये होगा कि इसके जो जूसेस हैं, जो फ्लेवर है इसका, वो उसी में रहेगा। अगर डायरेक्ट पानी में डाल दूँगी तो भाप से उड़ जाएगा। अभी मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। इसको फ्राई करने से जो स्मेल सी इसमें होती है गोश्त में वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। घी आपने ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही, इतना 1 खाने का चम्मच, जिससे सिर्फ प्याज जो है वो फ्राई हो जाए या गोश्त हल्का सा फ्राई हो जाए, बस इतना सा डालना है। अब इसे पानी में ज़रा ज़्यादा से डाल दूँगी ताकि गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए। गोश्त गलने में काफ़ी टाइम लेगा और यखनी भी अच्छी सी बन जाएगी। गोश्त भी ऐसे गोल्डन सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी इसको मैंने इसमें भून दिया है। वो जो हड्डियों में ब्लड सा होता है वो भी भूनने से ख़त्म हो जाएगा, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा सा कलर आ गया बोटियों का। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी।
मैं डालूँगी ताकि ठीक ठाक चटनी भी बन जाए और साथ ही गोश्त भी गल जाए। क्योंकि बार बार फिर जब पानी कम होता जाएगा, बार बार डालेंगे तो गोश्त जो है वो सही तरह गलेगा नहीं। इसमें पानी डाल दिया जितना मैं समझ रही थी कि इतना ठीक रहेगा। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 अदद मैं लौंग डालूँगी और एक बड़ी इलायची डालूँगी। और दालचीनी का अगर बड़ा टुकड़ा है तो आप बड़ा है तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा डाल दें। अगर छोटे हैं तो 3-4 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल दें। और यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं ये मैं गरम मसाला में से निकाल के ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक, अब साथ में इसमें एक अदरक का टुकड़ा छील के धो के ये मैं अदरक का टुकड़ा जो है वो मैं इसमें साथ डाल दूँगी। नमक अभी मैं नहीं डालूँगी, वो जब जिस वक्त मैं देखूँगी कि गोश्त जो है वो आधा गल चुका है तो फिर उस वक्त मैं नमक डालूँगी। अब यहाँ पर मैं इसको ढक्कन दे के इस पे ढक्कन दे देती हूँ इसका। और इसके ऊपर एक वज़नी चीज़ जो है वो मैं रख देती हूँ ताकि भाप जो है वो ना निकल सके। और आँच जो है वो मैं हल्की कर देती हूँ, तो ये हल्की दरमियानी आँच पे जो है वो ये पकती रहेगी। अब ये कम से कम 1 घंटा ये ऐसे ही अब पड़ी रहेगी। उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की ये यखनी तैयार हुई है और फिर इसमें मज़ीद मैंने क्या डालना है। काफ़ी 1 घंटा पकती रही है हल्की आंच पे। अब मैं इसको हटा के देखती हूँ, उम्मीद है कि गोश्त गल गया होगा और यखनी जो है वो। अब यहाँ पे मैं अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बाद में अगर ज़रूरत हुई तो फिर। और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी, अब मैं इसको 1 मिनट और उबलने के लिए छोड़ दूँगी, ज़रा ये अच्छी तरह उबल जाए। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है। लास्ट में जब इसको यूज़ करना है तो इसमें अब हम काली मिर्च जो है वो डालेंगे। डाल के फिर ये तैयार हो जाएगी। ये इसमें हल्दी मैंने डाल दी है। हल्दी से देखें रंग भी इसका बड़ा अच्छा हो गया। और दूसरा ये अंदर जिस्म में दर्द वगैरह के लिए, या अगर गला वगैरह छिल गया है खांसी से या क्या, उसके लिए भी बड़ी अच्छी है। तो अब यहाँ पे मैं लास्ट में इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। और अब यहाँ पे मैं इसमें काली मिर्च हल्की सी शामिल कर दूँगी। ये बेहतरीन सी यखनी जो है ये तैयार है। चूल्हा बंद कर देती हूँ। वैसे तो प्रेशर कुकर में 10 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन मिट्टी की हांडी में मैंने इसलिए किया है कि इसमें बड़े अच्छे दम पे ये हल्की आंच पे पकती रहती है। मिट्टी गर्म हो जाती है ना तो वो देर तक चीज़ जो है वो दम पे पकती रहती है। तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ और फिर जब अब थोड़ी देर के बाद जब ज़रूरत होगी तो इस वक्त हमने इसको पीना होगा, या अगर मरीज़ को देना है उसको आप डबल रोटी इसमें भिगो के वो भी खिला सकते हैं और वैसे भी इसको पिला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको
ये बीमार के लिए एक रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमेशा अमन, सुकून और खुशहाली वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।